ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ 11 ਜੂਨ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ डिफरेंट एग्जाम्स, पंजाब पटवारी, PPSC, PCS, SSC, CGL, CHSL और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए स्टार्ट करांगे सैशन। सब तो पहले सैशन ਨੂੰ शेयर करना स्टार्ट कर दो, जिथे भी शेयर कर सकते हो, जिथे भी तुसी अपने फ्रेंड्स के नाल जुड़े हुए हो काइंडली सैशन ਨੂੰ शेयर करना स्टार्ट कर दो। ठीक है जी, WhatsApp ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾइंडली शेयर कर दो। स्टार्ट करते हैं सैशन। सब तो पहले चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो सबसक्राइब जरूर कर लो और स्टार्ट करांगे। सब तो पहले डिस्कस करांगे उन्होंने न्यूज़ ਨੂੰ जिन्हां ਨੂੰ कल MCQ फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ डिस्कस ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ MCQ फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ डिस्कस ਕਰਾਂਗੇ। तो सब तो पहले 6 जून ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਂਸਰ ਸਰਵਾਈਵਰਸ ਡੇ ऑब्जर्व किया गया। ये हर साल पहले संडे जून के पहले संडे ਨੂੰ ऑब्जर्व किया जाता है। इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्वड इन 1998, पहली बार 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ऑब्जर्व किया गया। नीति आयोग पीरामल फाउंडेशन के नाल मिल के नीति आयोग ने पीरामल फाउंडेशन के नाल मिल के लॉन्च किया सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान। सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान इन 112 एस्पीरेशनल डिस्ट्रिक्ट। अगर पूछे जाते हैं कि टोटल इंडिया के विच किन्ने एस्पीरेशनल डिस्ट्रिक्ट बनाए गए सी तो 117 बनाए गए सी। 117 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 112 एस्पीरेशनल डिस्ट्रिक्ट ਦੇ ਵਿੱਚ अनाउंस किया गया, लॉन्च किया जाएगा नीति आयोग द्वारा सुरक्षित हम सुरक्षित तुम कैंपेन अभियान। रिया चक्रवर्ती नंबर 1 ते रहे ने टाइम्स मोस्ट डिज़ायरेबल वूमेनस लिस्ट दे विच। टाइम्स दी मोस्ट डिज़ायरेबल वूमेन लिस्ट दे विच पहले नंबर ते रहे ने। दूसरे नंबर ते एडलाइन कैस्टिलिनो जो कि इंडिया वालों मिस यूनीवर्स दे विच पार्टिसिपेट किया सी जिन्हां ने। और दिशा पतानी तीसरे नंबर ते रहे। इंटरपोल लॉन्च्ड अ ग्लोबल डाटाबेस नेम्ड आई फैमिलिया। इंटरपोल ने आई फैमिलिया नाम का ग्लोबल डाटाबेस लॉन्च किया सी टू आइडेंटिफाई मिसिंग परसनस। फैमिली DNA की हैल्प के नाल मिसिंग परसनस ਨੂੰ आइडेंटिफाई करने के लिए आई फैमिलिया डाटाबेस लॉन्च किया गया इंटरपोल द्वारा। इंटरपोल 1923 ਦੇ ਵਿੱਚ बनाया गया सी। लियोन फ्रांस ਦੇ ਵਿੱਚ हैडकुआटर है। 194 मैंबर कंट्रीज़ ने और किम जोंग यांग इस दे हेड ने। UN डिकेड ऑन इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। UN डिकेड ऑन इकोसिस्टम रेस्टोरेशन कदों तो कदों तक शुरू किया गया? 2021 तो 2030 तक दे लिए। UNEP और FAO द्वारा UNEP यूनाइटेड नेशनस एनवायरनमेंट प्रोग्राम नायरोबी केनिया दे विच हैडकुआटर है। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रोम इटली दे विच हैडकुआटर है। जर्मनी पहली कंट्री बनेगी जो फंडिंग प्रोवाइड करेगी 14 मिलियन यूरोज इस दे लिए। UN सिक्योरिटी काउंसिल के सैक्रटरी जनरल एंटोनियो गुटरस का नाम एंटोनियो गुटरस जो कि पोर्तुगल तो बिलोंग करते हैं, इन्हों का नाम रिकमेंड किया गया है अगली 5 साल की टर्म के लिए। इंडिया इज़ इलैक्टेड टू UN इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। यूनाइटेड नेशनस की इकोसोक इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है। इस दे विच इंडिया नूं इलैक्ट किया गया 1 जनवरी 2022 तो 24 तक के लिए 3 सालों के लिए इलैक्ट किया गया। अलॉन्ग विद अफगानिस्तान, कजाकिस्तान एंड ओमान 26 जून 1945 को बनाया गया सी। न्यूयॉर्क के विच हैडकुआटर है और मुनीर अकरम नाम इंपॉर्टेंट रहेगा। मुनीर अकरम इस दे हैड ने। इंडियन फुटबॉलर सुनील चेत्री जो इंडियन फुटबॉलर ने सेकंड हाईएस्ट गोल स्कोरर बन चुके हैं। दूसरे नंबर पर हाईएस्ट गोल स्कोरर इंटरनेशनल फुटबॉल दे विच किस नूं पिछे छड्ड के अली महबौत UAE के प्लेयर ने और लियोनल मैसी अर्जेंटीना के प्लेयर ने इन्हों पिछे छड्ड के दूसरे नंबर पर बन चुके हैं हाईएस्ट गोल स्कोरर।
इन्होंने 74 गोल स्कोर किए ने। यह लिस्ट ਨੂੰ क्रिस्टियानो रोनाल्डो द्वारा टॉप किया गया जो कि पोर्टुगल तो बिलोंग करते हैं। 103 गोल्स ने। अनूप चंद्र पांडे इलैक्शन कमिश्नर बनाए गए ने इंडिया के इलैक्शन कमिश्नर कौन ने? अनूप चंद्र पांडे। इंडिया दे विच एक चीफ इलैक्शन कमिश्नर होंदे ने, 2 इलैक्शन कमिश्नर्स होंदे ने। तो एक इलैक्शन कमिश्नर ऑलरेडी राजीव कुमार सीगे, दूसरी पोस्ट खाली चल रही सी, तो दूसरी पोस्ट ते अनूप चंद्र पांडे अपॉइंट किए गए। कपिल मोहन दिल जॉइंट सैक्रटरी बनाए गए ने नेवी एंड डिफेंस स्टाफ दे जॉइंट सैक्रटरी कपिल मोहन दिल। चंद्रशेखर घोष MD CEO बनाए गए ने। MD CEO ऑफ बंधन बैंक के MD CEO के तौर पर चंद्रशेखर घोष ਨੂੰ अपॉइंट किया गया। बंधन बैंक 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ बनाया गया सी, कोलकाता ਦੇ ਵਿੱਚ हैडकुआटर। कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि बेंगलोर का एयरपोर्ट है, इसने रिसेंटली नैट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस ਨੂੰ अचीव किया। नैट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस ਨੂੰ अचीव करने वाला एयरपोर्ट किहड़ा बने? कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एनवायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावेदकर जो कि इन्वायरमेंट मिनिस्टर ने, इन्होंने प्लास्टिक हैकाथॉन 2021 कैंपेन की शुरुआत की है टू फाइंड सूटेबल अल्टरनेटिव्स टू सिंगल यूज प्लास्टिक। बेसिकली जो प्लास्टिक पॉलीथीन्स ने इन्हां दे यूसेज नूं खत्म करने के लिए, घटाने के लिए प्लास्टिक हैकाथॉन कैंपेन लॉन्च किया गया। किन्हां द्वारा लॉन्च किया गया? एनवायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावेदकर द्वारा। ऑस्ट्रेलिया के विच डायनासोर की एक नवी स्पीसीज़ लभी गई है जो कि लार्जेस्ट मनी जा रही है, हुण तक की लार्जेस्ट स्पीसीज़, जिसका नाम रखा गया ऑस्ट्रेलिया टाइटन कॉपरेंसिस और निक नेम उसनूं कोपर दिता गया। कॉपर कह सकते या कूपर कह सकते, ठीक है जी, सिंपली नाम याद रखेंगे। फॉसिल पाया गया। रशिया ने ओपन स्काईज ट्रीटी दे विचों अपना नाम वापस लिया, अपने आप को एग्जिट किया, ठीक है जी। ओपन स्काईज ट्रीटी है जो 2002 दे विच बनाई गई सी, साइन की गई सी 35 कंट्रीज़ द्वारा। इस तो इलावा USA भी रिसेंटली इस दे विचों एग्जिट कर चुके, यानी कि हुण इस दे विच 33 मैंबर कंट्रीज़। वेन विलेज बंदीपुरा डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर का है। इंडिया का पहला विलेज बन चुके, बिकम इंडिया फर्स्ट विलेज टू वैक्सीनेट, जिसने वैक्सीनेट अनाउंस की है अडल्ट पॉपूलेशन ਨੂੰ। हर एक अडल्ट परसन ਨੂੰ वैक्सीनेट कर दिता जा चुका है इस स्टेट के विच, इस UT के विच, इस विलेज के विच, ठीक है। इस UT के इस विलेज के विच अगर गल करते हैं जम्मू कश्मीर के जो वेन विलेज है, इत्थे इसनूं पूरा किया गया। मध्य प्रदेश ने टॉप किया है अनीमिया मुक्त भारत इंडैक्स के विच। अनीमिया मुक्त भारत रैंकिंग या इंडैक्स के विच टॉप किया गया मध्य प्रदेश। दूसरे नंबर पर उड़ीसा रहा और हिमाचल प्रदेश तीसरे नंबर पर है। असम गवर्नमेंट द्वारा भारत रत्न और दूसरे अवार्ड नूं रैप्लीकेट किया गया। बेसिकली सिमिलर तरीके के अवार्ड अनाउंस किए गए कि भारत रत्न दी और पद्म अवार्ड्स ने जिहड़े उन्हां जगह ते असम रत्न, असम विभूषण, असम भूषण और असम श्री अनाउंस किए जाया करनगे असम दे विच हर साल, ठीक है जी। सारा कंटेंट पंजाबी दे विच अवेलेबल है, चाहो तो पंजाबी दे विच स्टडी कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं अपना स्टैटिक पोर्शन दे विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ स्टार्ट करांगे तो सब तो पहले आंध्र प्रदेश नैशनल पार्क डिस्कस कर चुके हैं। आंध्र प्रदेश के विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ ने कोरिंगा कृष्णा कौंदिया, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ आंध्र प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के विच दिबांग कमलांग केन मेहाओ, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ कित्थे ने? अरुणाचल प्रदेश के विच। असम पौबी तोरा गर्म पानी लोए खावा, पौबी तोरा गर्म पानी लोए खावा बोरना दी, पौबी तोरा गर्म पानी लोए खावा बोरना दी। बिहार
बिहार दे विच भीमबंद, कैमूर, गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कई बार पूछी गई है, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कई बार पूछी गई है। भीमबंद, कैमूर और गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितने ने? बिहार दे विच। बेसिकली जो नैशनल पार्क्स ने आप सारे डिस्कस किए सी, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज काफ़ी ज़्यादा ने, सिर्फ वही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिस्कस करांगे जो कि एग्जाम परस्पैक्टिव देते अपने लिए इंपॉर्टेंट बननगे, ठीक है, जो कि पहले पूछिया जा चुकिया ने या फिर फ्यूचर दे विच पूछे जाने के चांसेस ने। चलते हैं अज दे फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट न्यूज़ दे वल। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी यूनिवर्सिटीज़ ऑफ इंडिया, इंडिया दी किन्नी यूनिवर्सिटीज़ ने अचीव किया टॉप 200 दे विच? क्या US वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स, क्या US वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स जारी की गई। इस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स दे विच टोटल 3 यूनिवर्सिटियाँ इंडिया दी ने 200 दे विचों 3 यूनिवर्सिटीज़ ने इंडिया दी, ठीक है जी। अगर डिटेल डिस्कस करिए तो पूरी डिटेल इत्थे लिखी हुई है कि 3 यूनिवर्सिटीज़ इंडिया दी टॉप 200 दे विच ने इन 18th एडिशन QS वर्ल्ड स्पोर्ट्स रैंकिंग का जारी किया गया, ठीक है जी। इस दे विच IIT बॉम्बे ने 177वीं पोजीशन हासिल की है, IIT दिल्ली ने 185वीं पोजीशन हासिल की है और IISc बेंगलोर ने 186वीं पोजीशन हासिल की। इसी दे नाल याद रखांगे MIT यूनिवर्सिटी ने इसनूं टॉप किया है, हर साल टॉप करती आ रही है, लगातार 10 सालों तो MIT यूनिवर्सिटी इसनूं टॉप करती आ रही। USA की यूनिवर्सिटी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दूसरे नंबर पर रही है, इस दे विच ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दूसरे नंबर पर रही है। इस तो इलावा इंपॉर्टेंट चीज़ यह है जो पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि IISc बेंगलोर ने टॉप रिसर्च यूनिवर्सिटी नामित किया। IISc बेंगलोर नूं टॉप रिसर्च यूनिवर्सिटी शामिल किया गया, नामित किया गया वर्ल्ड की, ठीक है जी। Who is the author of the book Tiananmen Square, The Making of a Protest? Tiananmen Square, The Making of a Protest. इस बुक के राइटर कौन ने? इस बुक नूं किन्हां द्वारा लिखा गया? तो इस बुक नूं लिखा गया विजय गोखले द्वारा। विजय गोखले जो कि इंडिया के एंबेसडर भी रह चुके ने डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए, विजय गोखले। इस तो इलावा अगर आप गल करिए बाकी ऑप्शनस की तो अनिंद्या दत्ता याद होगा, टैनिस के उत्ते बुक लिखी सी इन्होंने, एडवेंटेज इंडिया टैनिस के उत्ते बुक सी, याद रखांगे इंपॉर्टेंट बनेगी। AK राजन द्वारा एग्रीकल्चरल एक्ट्स 2020 AK राजन। अरविंद सिंह की बुक का नाम है पेन फ्री माइंडसेट। इस बुक नूं किन्हां द्वारा लिखा गया? अरविंद सिंह द्वारा। किंगशुक नैग सिल्क रोड इंडिया चाइना समथिंग इस तरीके की बुक सी, सिल्क रोड इंडिया चाइना पॉलिटिक्स ऑफ एशिया इस तरीके की बुक है, लिखी गई है किंगशुक नैग द्वारा, ठीक है जी। नेक्स्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ 3.61 लाख हाउसेज अंडर PM आवास योजना। PM आवास योजना के अंदर, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के अंदर 3.61 लाख घर बनाए गए हैं, अप्रूवड की गई है कंस्ट्रक्शन, जिसके अंडर 112 लाख हाउसेज अनाउंस किए गए। बेसिकली 112 लाख हाउसेज अनाउंस किए गए जो स्कीम लॉन्च की गई सी। इसी दे विच डिफरेंट हौली हौली करके कह सकते हैं कि बनाए जा रहे हैं। हुण रिसेंटली अप्रूव की गई कंस्ट्रक्शन 3.61 लाख घरां दी प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के अंदर। प्राइम मिनिस्टर आवास योजना ने हाउसिंग फॉर ऑल दे अंडर 2022 का टारगेट रखा कि 2022 तक हर एक नूं हाउस प्रोवाइड करवाने। इस स्कीम नूं लॉन्च कदों किया गया सी? तो 2015 दे विच लॉन्च किया गया सी, जून 2015 दे विच, ठीक है जी, याद रखांगे इंपॉर्टेंट बनेगी। नेक्स्ट है, RBI हैज़ अनाउंस्ड टू रीअपॉइंट विच ऑफ द फॉलोइंग एज डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI दे डेप्यूटी गवर्नर के तौर पर किन्हां नूं अपॉइंट किया गया? किन्हां दी अपॉइंटमेंट की गई है? रीअपॉइंटमेंट की गई है तो MK जैन नूं रीअपॉइंट किया गया।
ठीक है। बेसिकली जो बाकी के 3 नाम ने ये तीनों रिसेंटली अपॉइंट किए गए डिप्टी गवर्नर्स ने। माइकल डी पात्रा अपॉइंट किए गए, उन्होंने तो बाद राजेश्वर राव अपॉइंट किए गए, उन्होंने तो बाद टी रविशंकर अपॉइंट किए गए। ठीक है जी। इस तो इलावा सब तो लास्ट नाम की अगर आप गल करते हैं शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास गवर्नर ने RBI के 25वें गवर्नर ने। क्वेश्चन पूछा जाता है किनवें नंबर के गवर्नर ने, तो 25वें नंबर के गवर्नर ने, याद रखा। ठीक है जी। इस तो इलावा RBI की अगर आप गल करते हैं 1 अप्रैल 1935 के विच बनाया गया सी। RBI एक्ट 1934 है। मुंबई के विच इसका हैडकुआटर है, मुंबई के विच इसका हैडकुआटर है। और गवर्नर का नाम आप डिस्कस कर ले, शक्तिकांत दास। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेटर अनाउंसड द लॉन्च ऑफ वैबसाइट। एक वैबसाइट अनाउंस की है क्रिकुरू वैबसाइट अनाउंस की गई है विच विल प्रोवाइड ऑनलाइन क्रिकेट कोचिंग, जी ऑनलाइन क्रिकेट कोचिंग प्रोवाइड करवाएगा टू यंग एस्पिरेंट्स इन द कंट्री दे विच जो यंग एस्पिरेंट्स ने, यंग स्कॉलर्स ने, यंग यूथ है जो कि क्रिकेट खेलना चाहता है, उन्होंने कोचिंग प्रोवाइड कराएगा, मैंटोरिंग प्रोवाइड कराएगा। एक पोर्टल, एक एप्लीकेशन क्रिकुरू इसनों लॉन्च किन्ना द्वारा किया गया, तो इसनों लॉन्च किया गया वीरेंद्र सहवाग द्वारा इसनों लॉन्च किया गया। ठीक है जी। नेक्स्ट है RBI हैज़ अप्रूव्ड रीअपॉइंटमेंट ऑफ गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। GC चतुर्वेदी नूं रीअपॉइंट किया गया चेयरमैन। रीअपॉइंटमेंट के रिलेटेड 3 क्वेश्चन डिस्कस करांगे। पहला क्वेश्चन डिस्कस किया आपां RBI के डिप्टी गवर्नर का। दूसरा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं बैंक के रिलेटेड कि किहड़े बैंक दे रीअपॉइंट किए गए ने चेयरमैन, पार्ट टाइम चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं बेसिकली। तो यह अपॉइंट किए गए हैं ICICI बैंक के। पहले भी ICICI बैंक के ही पार्ट टाइम चेयरमैन से GC चतुर्वेदी या गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। संदीप बख्शी इसके हैड ने, MD CEO ने ICICI बैंक के। ICICI बैंक 1994 के बनाया गया सी। 1994 के ICICI बैंक बनाया गया सी, मुंबई के इसका हैडकुआटर। ठीक है जी। Which of the following has released report fast tracking freight in India, a roadmap for clean and cost effective goods transport? किस द्वारा फास्ट ट्रैकिंग फ्राइट इन इंडिया अ रोड मैप फॉर क्लीन एंड कोस्ट इफेक्टिव गुड्स ट्रांसपोर्ट इस रिपोर्ट नूं जारी किया गया। डायरैक्टली वन लाइनर दे विच इसी तरीके नाल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस रिपोर्ट नूं किन्ना द्वारा जारी किया जाए। ठीक है। इंटरनेशनल लैवल ते जो रिपोर्ट्स ने ज़्यादा इंपोर्टेंट रहनगियां। नैशनल लैवल ते रिपोर्ट है काफ़ी, अगर गल करिए इंडिया के उत्ते फॉरन जो इंडिया का फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसके उत्ते काफ़ी ज़्यादा बोझ है जो रिड्यूस किया जा सकता है। इस रिपोर्ट के अनुसार इस रिपोर्ट नूं किन्ना द्वारा जारी किया गया? नीति आयोग द्वारा। नीति आयोग ने ही इसनूं जारी किया। नीति आयोग के फैक्ट कल के सैशन के भी डिस्कस किए थे कि 2015 के इसनूं बनाया गया। 2015 के नीति आयोग बनाया गया। नीति आयोग के चेयरमैन कौन ने, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन कौन ने, प्लस नीति आयोग के CEO कौन ने, पहले CEO कौन ने और दूसरे कौन ने। ठीक है। क्वेश्चन का आंसर देना है कि नीति आयोग के चेयरमैन कौन ने, वाइस चेयरमैन कौन ने, फर्स्ट CEO कौन ने और करंट CEO कौन ने। ठीक है जी। इस तो इलावा मिनिस्ट्रीज़ की गल करते हैं, कल भी डिस्कस की सी। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री पीयूष गोयल लवी है। पीयूष गोयल राज्य सभा MP ने महाराष्ट्र तो। MSME मिनिस्ट्री नितिन गडकरी को है। नितिन गडकरी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज मिनिस्टर प्लस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री देख रहे हैं। और इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं नितिन गडकरी की ही, तो यह नागपुर महाराष्ट्र तो लोक सभा MP ने। ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री भी नितिन गडकरी देख रहे हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट है हु हैज़ वॉन ग्रीन एंटरप्रेन्योर अवार्ड 2021।
ग्रीन एंटरप्रेन्योर अवार्ड 2021। इस अवार्ड ਨੂੰ किसने जितया है? इस अवार्ड ਨੂੰ जितया चारू खोसला, डॉक्टर चारू खोसला। बेसिकली जो ग्रीन एंटरप्रेन्योर अवार्ड है पंजाब का एक अवार्ड है, पंजाब द्वारा फिकी के नाल मिल के, फिकी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा इस अवार्ड ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ है। और इस अवार्ड ਨੂੰ इस साल डॉक्टर चारू खोसला ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। डॉक्टर चारू खोसला बेसिकली चितकारा यूनिवर्सिटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, चितकारा यूनिवर्सिटी जो कि चंडीगढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है जी, ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट बननगे। सॉरी, चितकारा यूनिवर्सिटी जो कि पटियाला चंडीगढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ कह सकते हैं। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं बाकी ऑप्शन की या इस न्यूज़ ਦੇ ਵਿੱਚ डिटेल की, तो डिस्कस कर लेने हैं। सब तो पहले डॉक्टर चारू खोसला जो कि असिस्टेंट डीन ने चितकारा यूनिवर्सिटी पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ग्रीन एंटरप्रेन्योर अवार्ड ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ एनर्जी मैनेजमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ। मेघन मार्कल द्वारा बुक लिखी गई है द बेंच नाम की बुक किन्ना द्वारा लिखी गई है? मेघन मार्कल। ये मेघन मार्कल वही ने, पहले आप डिस्कस कर चुके हैं हालांकि ये बुक, ये मेघन मार्कल ने जिन्हों का प्रिंस जो इंग्लैंड के प्रिंस ने उन्होंने दे नाल इन्हां दी मैरिज हुई सी। ठीक है, उन्होंने वाइफ ने, इन्होंने अपने हसबैंड और इन्हों के बेटे के उत्ते बुक लिखी है द बेंच। ICC एलीट पैनल रेफरी क्रिस बोर्ड विल ओवरसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड। काफ़ी ज़्यादा चर्चा दे विच है ये जो इवेंट है, इंडिया वर्सिस न्यूजीलैंड WTC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा चर्चा दे विच है, इस करके इसके जो ओवरसी करनगे इस मैच नूं कह सकते हैं कि देखणगे कि ये मैच असली सही तरीके नाल हो रहा या नहीं हो रहा, या इस दे विच जो मेन एम्पायर कह सकते हैं होंगे कौन होंगे? क्रिस बोर्ड। इसी दे नाल दो नाम होर अनाउंस किए गए हैं, रिचर्ड एलिंगवर्थ और माइकल गॉव फील्ड एम्पायर होंगे। ठीक है जी, और रिचर्ड एलिंगवर्थ तो कोई नाम अवार्ड याद आया हो अगर किसी को, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है कि उसकी करंट अफेयर्स की तैयारी काफ़ी अच्छी है कि जो रिचर्ड इलिंगवर्थ वो कौन ने, इन्हों अवार्ड दिता गया सी, इन्हों बेस्ट एम्पायर का अवार्ड दिता गया। ठीक है, याद रखना। गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड टेन्योर ऑफ LIC दे जो चेयरमैन ने, LIC के चेयरमैन MR कुमार रिसेंटली अपॉइंट किए गए सी, इन्हों के टेन्योर को 9 महीनों के लिए एक्सटेंड किया गया टिल मार्च नैक्सट ईयर, अगले साल मार्च तक के लिए एक्सटेंड कर दिता गया है। 1956 के विच LIC बनाया गया सी, मुंबई के विच इसका हैडकुआटर है। 1 सितंबर, अगर एग्जैक्ट डेट की गल करते हैं तो 1 सितंबर 1956 के विच LIC बनाया गया सी। नेक्स्ट है विच कंट्री इज़ बिल्डिंग इट्स फुल स्ट्रेंथ नेवल वॉरशिप मरकरी नाम का नेवल वॉरशिप केड़ी कंट्री डेवलप कर रही है? किस कंट्री ने इसनूं डेवलप किया? तो याद रखांगे मरकरी नाम का नेवल शिप रशिया द्वारा डेवलप किया गया। ठीक है, समथिंग प्रोजेक्ट 20386 प्रोजेक्ट के अंडर मरकरी नाम का नेवल वॉरशिप बनाया जा रहा है रशिया दे विच, जो कि फुल स्ट्रेंथ है, यानी कि पूरी तरीके नाल सिक्योर, किसी भी मिसाइल वगैरह तो सिक्योर्ड बनाया जाएगा। याद रखेंगे। इस तो इलावा बाकी सारी कंट्रीज़ न्यूज़ दे विच ने डिस्कस कर लेने आ। तो इंडियन नेवी दी ओनली न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन, इंडिया लवे इकलौती ऐसी सबमरीन जो कि न्यूक्लियर अटैक कर सकती है, की नाम है उसका? INS चक्र। इंडिया ने यह लीज से लीती हुई सी, एक होंदा खरीद लेना, एक होंदा लीज से ले लेना। तो लीज से खरीद लीती सी इंडिया ने INS चक्र रशिया तो, हुण इसनूं वापस दिता जा रहा है। ठीक है, इस करके न्यूज़ दे विच डायरैक्टली पूछा जाएगा INS चक्र इंडिया दी ओनली नेवल सबमरीन, इंडिया दी ओनली ऐसी सबमरीन है जो कि न्यूक्लियर पावर्ड है। ठीक है जी। वाशिंगटन स्टेट है जो USA दी, इसने लाइसेंस मैरीजुआना अनाउंस किया टू प्रमोट COVID-19 वैक्सीनेशन। बेसिकली कि COVID-19 वैक्सीनेशन प्रमोट करने के लिए अनाउंस किया गया कि उन्होंने परसनस नूं अगर वो बाय करना चाहते हैं तो कोविड मैरीजुआना है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। जो नशा गांजा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा उन्होंने परसनस नूं
जो कोविड-19 वैक्सीनेशन लवा चुके ने, अगर वो लेना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, किहड़ी जगह ने अनाउंस किया? तो वाशिंगटन स्टेट है जो यूएसए की। ध्यान रखना, यूएसए की कैपिटल जो वाशिंगटन डीसी है वो अलग है, वाशिंगटन स्टेट अलग है। यूएसए दे विच टोटल 51 स्टेट्स ने, 50 स्टेट्स ने कहांगे, तो उन्हां दे विचों वाशिंगटन स्टेट है जिहड़ा ये उसने अनाउंस किया। येनेक की है फर्स्ट वाइट टाइगर कब है? क्यूबा दा पहला वाइट टाइगर, क्यूबा दा पहला वाइट टाइगर का बच्चा हवाना जू दे विच पैदा होया, हवाना जू दे विच पैदा होया। 31st एडिशन ऑफ इंडिया थाईलैंड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, 31वां एडिशन एक एक्सरसाइज है कोपैट एक्सरसाइज इंडिया थाईलैंड की ऑर्गेनाइज की गई अंडेमान सी दे विच। 9 तो लैके 11 जून तक इसनों ऑर्गेनाइज किया गया अंडेमान सी दे विच। ठीक है जी, या कहांगे कि अज तक इसनों ऑर्गेनाइज किया जाएगा। INS सरयू ने इस दे विच पार्टिसिपेट किया, INS सरयू द्वारा इस दे विच पार्टिसिपेट किया गया। मगावा, एक काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। मगावा एक 7 साल का रैट है, एक चूहा है जो कि 7 साल का है। मगावा ये रिटायर हो रहा है किस तो? अपनी सर्विसिज तो कंबोडिया दे विच स्निफिंग लैंड माइनस। बेसिकली ये चूहा लैंड माइनस नूं लभदा सी। ठीक है, इस चूहे नूं ट्रेन किया गया सी कंबोडिया जो कंट्री है, कंबोडिया दे विच इस चूहे नूं ट्रेन किया गया सी जिसका नाम सीगा मगावा। ठीक है, पिछले 5 सालों तो काम कर रहा सी, हुणे रिटायर हो चुका है। इसने ट्रेनिंग लीती और इसने 5 सालों के अपने करियर दे विच 71 लैंड माइनस लभियां ने और 38 बंब लभे ने। 71 लैंड माइन और 38 बंब लभे गए ने इस चूहे द्वारा। इसनूं हीरो रैट के नाम नाल भी जानिया जाता है। काफ़ी लोगों की जान बचाई इसने। इसने रिसेंटली रिटायरमेंट मिली है इसनूं। हालांकि न्यूज़ ज़्यादा इंपोर्टेंट नहीं सी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा न्यूज़पेपर्स ने इसनूं कवर किया सी। द हिंदू, ट्रिब्यून, हर एक न्यूज़पेपर दे विच इसनूं, चाहे इकनॉमिक टाइम्स नाम का न्यूज़पेपर है, इस दे विच भी इसनूं कवर किया गया सी। ठीक है, सिंपली मगावा की है? मगावा एक रैट है, कित्थे बेस्ड है? कंबोडिया। एल सल्वाडोर कंट्री पहली ऐसी कंट्री बनी है वर्ल्ड की जिसने बिटकॉइन नूं लीगल टेंडर के तौर पर अडॉप्ट किया है। बिटकॉइन नूं लीगल टेंडर के तौर पर अडॉप्ट करने वाली वर्ल्ड की पहली कंट्री एल सल्वाडोर कैपिटल सैन सल्वाडोर है। करंसी इत्थे डॉलर चलती। नेक्स्ट है विच सिटी हैज़ बीन नेम्ड एज मोस्ट लिवेबल सिटी ग्लोबली एज पर इकोनॉमिक इंटैलीजेंस यूनिट EIU। मोस्ट लिवेबल सिटी इंडिया की केड़ी बनी सी? बेंगलोर बनी सी। याद होएगा, कुछ दिन पहले डिस्कस किया सी। वर्ल्ड की मोस्ट लिवेबल सिटी है जो EIU द्वारा अनाउंस की गई इकोनॉमिक इंटैलीजेंस यूनिट द्वारा, केड़ी रही है? ऑकलैंड रही है। ऑकलैंड कित्थे है? न्यूजीलैंड दे विच है। न्यूजीलैंड की सिटी है ऑकलैंड। यह वर्ल्ड की मोस्ट लिवेबल सिटी बनी। ठीक है जी, इस तो इलावा बाकी ऑप्शंस की गल करते हैं। ओसाका दूसरे नंबर पर रही है। ओसाका जापान की सिटी। एडलियाडे अगर गल करते हैं, एडलियाडे ऑस्ट्रेलिया की सिटी और ये तीसरे नंबर पर रही है। एडलियाडे सिटी ऑस्ट्रेलिया। वैलिंगटन सिटी न्यूजीलैंड की है, ये भी चौथे नंबर पर रही है। और 5वें नंबर पर टोक्यो जापान रही। ठीक है, यानी कि फर्स्ट 5 दे विच 2 सिटीज़ न्यूजीलैंड की, 2 जापान की, 1 सिटी ऑस्ट्रेलिया की रही। ठीक है जी, सिंपली मोस्ट लिवेबल सिटी भी याद रखांगे ऑकलैंड न्यूजीलैंड। ठीक है, एग्जामिन आजकल काफ़ी ट्रिकी है। फर्स्ट सैकेंड ना पूछ के डायरेक्टली थर्ड पूछ लेंदे, तो थर्ड भी याद रखांगे। बेसिकली गल करांगे कि पहले 3 तो ज़्यादा जरूरी ने, पहले 3 याद ही रखने ने। ठीक है जी, नेक्स्ट है 2 एनीमल स्पीसीज़ लभियां गई ने मोनाल दियां, या कहांगे बर्ड दियां। बर्ड ने मोनाल बर्ड है जो इसकी 2 स्पीसीज़ जो कि वाइट हिमालयन और स्केल्टर मोनल है, और जो वाइट हिमालयन है, इन्होंने इकट्ठे देखा गया लोकल वाइल्ड लाइफ एंथुएस्टिस्ट अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट दे विच। लोकल वाइल्ड लाइफ एंथुएस्टिस्ट द्वारा, यानी कि जो वाइल्ड लाइफ दे रिलेटेड अथॉरिटी है, इन्हों द्वारा देखा गया है वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट दे विच, अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट दे विच
ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਿਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? IUCN ਦੀ ਵਲਨਰੇਬਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि जो वाइट हिमालयन बर्ड है या स्कारलेट स्केल्टर मोनल बर्ड है, यह IUCN दी IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजरवेशन ऑफ एनिमल्स कंजरवेशन ऑफ नेचर सॉरी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजरवेशन ऑफ नेचर जो IUCN है इसकी किस लिस्ट के विच आंदा? इसकी वलनरेबल लिस्ट के विच आंदा। ठीक है, पूछ लिया जाता है इसकी एक्सटिंक्ट लिस्ट के विच है, वलनरेबल दी है लिस्ट के विच है। ठीक है, तो सिंपली याद रखेंगे वलनरेबल लिस्ट के विच आंदा है दोनों बर्ड्स कित्थे पाए गए ने? अरुणाचल प्रदेश दे विच पाए गए। ठीक है जी, इस तो इलावा डिस्कस करते हैं बाफ्टा टीवी अवार्ड्स। बाफ्टा टीवी अवार्ड्स अनाउंस किए गए। बाफ्टा टीवी अवार्ड्स 2021 फर्स्ट टाइम 29 मई 1949 दे विच पहली बार 29 मई 1949 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2021 ਦਾ ਜੋ ਇਵੈਂਟ ਹੈ ਬਾਫਟਾ ਅਵਾਰਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ 2021 ਦਾ ਜੋ ਇਵੈਂਟ ਹੈ ਰਿਚਰਡ ਆਇਓਡੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੀਡਿੰਗ ਐਕਟਰੈਸ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੀਡਿੰਗ ਐਕਟਰੈਸ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਮਾਈਕੇਲੀਆ ਕੋਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆਈ ਮੇ ਡਿਸਟਰੋਏ ਯੂ ਦੇ ਲਈ। ਆਈ ਮੇ ਡਿਸਟਰੋਏ ਯੂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ। लीडिंग एक्टर का अवार्ड दिता गया पॉल मैस्कल नॉर्मल पीपल के लिए। ड्रामा सीरीज़ बेस्ट ड्रामा सीरीज़ चूज़ की गई है सेव मी टू। बेस्ट कॉमेडी सीरीज़ इनसाइड नंबर 9 बेस्ट कॉमेडी सीरीज़ नामित की गई है। और स्पोर्ट्स के सैक्शन के अवार्ड दिता गया स्काई स्पोर्ट्स क्रिकेट नूं। स्काई स्पोर्ट्स क्रिकेट चैनल है जो इसनों अवार्ड दिता गया है इंडिया वर्सिस वैस्ट इंडीज़ टेस्ट क्रिकेट मैच के लिए। इंडिया वर्सिस वैस्ट इंडीज़ टेस्ट क्रिकेट मैच के लिए स्काई स्पोर्ट्स क्रिकेट नूं इस अवार्ड के नाल सन्मानित किया। ठीक है जी, बाफ्टा टीवी अवार्ड 2020। ठीक है जी, अज दे लई बस इन्ना ही। आई होप तुहानूं सैशन पसंद आया होएगा। सैशन नूं लाइक एंड शेयर काइंडली जरूर करते रहो अपने फ्रेंड्स के नाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।